ओम शांति। सब हमारे साथ मिलकर इकट्ठे हम सब एक नए रीति से बोलेंगे। वास्तव में नया तो नहीं है, यज्ञ की स्थापना के समय ऐसे ही ओम शांति का या ओम ध्वनि का उच्चारण किया करते थे। हम सब इकट्ठे मिलकर के ये ओम शांति का जो मधुर मंत्र है, ये मंत्र ही वास्तव में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। और आज जिस विषय पर चर्चा के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो है कौन सी चर्चा? जगत जीत कैसे बने। हम सभी की इच्छा है जगत जीत बनने की। जहाँ पर भी जीत शब्द आता है वहाँ खुशी होती है, आनंद, उमंग, उल्लास, सफलता का प्रतीक है। इसलिए हम सब जगत जीत तो बनना चाहते हैं और उसका साधन बाबा ने क्या बताया है, जो आज के विषय में ही आ जाता है। कौन सा साधन? मन जीते जगत जीत। वास्तव में बाबा ने इसको भी और सहज कर दिया है। कई बार बाबा क्या कहते हैं, मन जीते जगत जीत के साथ साथ क्या है? माया जीते जगत जीत। तो इसीलिए हम सभी विजयी तो बनना चाहते हैं। और जब जगत जीत की बात आती है तो जगत में क्या क्या चीज आ जाती है? जगत जीत बनने के लिए क्या बात आ जाती हैं? जिन सब पर विजय प्राप्त करें तो जगत जीत अपने आप हो जाते हैं। जगत में क्या क्या आ जाता है? जगत में, संसार में तो हम सब रह रहे हैं, तो इस संसार में क्या क्या चीज आती है? क्या आता है? व्यक्ति तो आते ही हैं, मनुष्य, लेकिन मनुष्य के साथ साथ पशु, पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, सारा समाज, और सबसे बड़ी बात है प्रकृति, 5 तत्व। क्योंकि जगत जीत का मतलब क्या है? अगर इवन मनुष्यों के ऊपर भी जीत प्राप्त करनी हो, संसार को कहा ही जाता है ये संसार कौन सा खेल है? पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात ये शरीर। वैसे प्रकृति के 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व, इनसे ही बना हुआ हमारा ये शरीर है। तो इसीलिए जब संसार को पुरुष और प्रकृति का खेल कहा जाता है तो ये पुरुष अर्थात आत्मा, उन पर भी विजय प्राप्त करनी है, और ये प्रकृति अर्थात ये 5 तत्व। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो 5 तत्व हैं इनको भी रोज योगदान करो, इनके साथ भी वार्तालाप करो। और जगत जीत बनने के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, भक्ति भी बहुत की है। भले इस जन्म में बहुत न भी की हो, लेकिन अनेक अनेक जन्म में भक्तियाँ की हैं, और उस भक्ति का फल ही यहाँ पर बाबा आके हम बच्चों को देते हैं। तो भक्ति में भी
किसका उदाहरण मिलता है? किसी को अगर जगत जीत बनना होता था, विश्व पर विजय, हम विश्व महाराजन हैं, ये डंका पीटना होता था, तो वो क्या करते थे? कौन सा साधन अपनाते थे? सुना होगा, रामचंद्र जी भी जब ना, हाँ, जगत जीत बनने की बात आई तो उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और ऐसा ही सुनने में पढ़ने में आता है कि जब अश्वमेध यज्ञ हो जाता था तो एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। घोड़े के गले में तख्ती होती थी पड़ी हुई, लिखा होता था कि भाई जो भी इन राजा की अधीनता को स्वीकार करता है तो वो इस घोड़े को जाने दे। और घोड़ा पूरा पूरा साम्राज्य में घूमता था, और जो राजा की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है वो युद्ध करे, ऐसा आता था। अब बाबा ने इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या बताया है, हम सब बच्चों को मालूम है। तो वास्तव में बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा है? कौन सा यज्ञ? क्या नाम है हमारे इस यज्ञ का? हाँ हाँ बोलो, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। हाँ, राजस्व अश्वमेध रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, ऐसा ही कुछ है, शायद और भी हो इसमें, लेकिन इतना तो है ही है। राजस्व अश्वमेध रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। तो ये यज्ञ जो रचा है बाबा ने, और बाबा के साथ हम सब बच्चों ने भी ये यज्ञ रचा है। केवल बाबा ने ही नहीं, हम सब बच्चों ने ये यज्ञ रचा है। तो इस यज्ञ में हम सब लोगों ने क्या किया है? कौन सा घोड़ा छोड़ा है? मन। मन को कह देते हैं ना भाई क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भक्ति में काय भाग जाता है, चाहते नहीं लेकिन मन भटक जाता है, आदि आदि बहुत बातें मन के लिए कही है। इसीलिए मन के ही लिए हमारा भक्ति मार्ग में बहुत कुछ बोल दिया है। सब चीज़ों को कंट्रोल करना आसान है, मन को बहुत मुश्किल है, कह जाते हैं। इसीलिए क्या कहा है? हाँ? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और उसी में ही कहा ये मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। और गीता में भी यहाँ तक क्या कह दिया है? मन मना भाव। कोई तन मना भाव, धन मना भाव या संबंध मना भाव आदि नहीं, बन मना भाव। तो जितना जितना मन को हम अपने नियंत्रण में करते जाते हैं, जैसा भक्ति में भी कहा है, तो फिर हम स्वतः ही जगत जीत उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी बात होती है तो उसमें जो रोल मॉडल होता है, जिसने वो लक्ष्य प्राप्त किया हुआ होता है, वो सामने अगर होता है तो उस लक्ष्य को हमें भी प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो अभी तक ऐसा कौन है जो जगत जीत, जिसने यहाँ पुरुषार्थ करके ऐसा बन गया हो? कौन है ऐसा? है ब्रह्मा बाबा। बहुत सही बात है। और बस बहुत गए हैं एडवांस पार्टी में, लेकिन ब्रह्मा बाबा ही ऐसे हैं जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, और हमारे सामने वो लक्ष्य बहुत सहज कर दिया है, आसान कर दिया है। हमें भी ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मौका मिला, और 6-7 साल तक कई बार बाबा को मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब बाबा अंत में कर्मातीत हुए, कौन सी तारीख को बाबा ने शरीर छोड़ा था? 18 जनवरी, कौन सा साल? 1969, 69। तो उस समय हम 2 दिन यहीं पर ही थे, 17 जनवरी और 18 जनवरी, और इन आँखों से बाबा की कर्मातीत अवस्था, मन जीते जगत जीत की स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, वो
देखने को मिली। तो जब वो देखने को मिली तो उसी को ही एक तो कुछ आज हम साथ में बीच बीच में शेयर करते रहे। तो हम सभी जगत जीत बनना चाहते हैं, मन को भी जीतना चाहते हैं। तो बाबा को जब हम लोग पहले मिला करते थे 1963-64 में, बाबा हालचाल पूछते थे, हम बताया करते थे, कोई समस्या प्रश्न कोई बात होती थी, फिर बाबा सुन के पूरा उत्तर दिया करते थे, समाधान देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जा रहा था, 1966-67 में हम लोगों ने देखा कि जब बाबा के पास आते थे ये पूछेंगे और बस एक दो लाइन 2-3 लाइन ही बोलते थे, बस बाबा सुन के कहते थे, बच्चे बाबा समझ गया। बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, पूरी समस्या भी वर्णन नहीं करी, कोई प्रश्न जो था कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा प्रश्न बता के और फिर समाधान भी कर देता था। लेकिन जब बाबा आगे बढ़ता जा रहा था और 17-18 जनवरी को हम जब यहाँ थे तो बाबा से कई 6-7 बार मिलने का मौका मिला, और बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा ने ऐसे जरा सा दृष्टि दिया थोड़ी सी, और हमें एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी प्रश्न का भी एक शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्रश्न भी तो बाबा प्रश्न भी बता देता था, मन में क्या संकल्प चल रहा है, क्या संकल्प लेके आए हैं वो भी बता देता था, और फिर उसका समाधान भी कर देता था। 1 बार 2 बार 3 बार, उन 2 दिनों में 6-7 बार ऐसा हुआ कि हम कभी स्वोन्नति का, कभी कोई सेवा का प्लान, कभी ईश्वरीय स्टूडेंट जिज्ञासुओं का वो कोई भी बात लेके जाते थे, बाबा बस बात प्रश्न भी बता के समाधान दे देता। यानी मन को बाबा पढ़ लेता था तुरंत ही। और ये कौन कर सकता है? जिसने अपना मन जीता हुआ होगा, जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो गया होगा, वो तुरंत ही दूसरों की इच्छा को पढ़ सकता है। तो इसलिए एक बात यह है कि हम सब को भी, अगर हम जगत जीत बनना चाहते हैं, इतना उच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक तो हमें भी इच्छा मात्रम अविद्या, बस जो बाबा ने दिया है सब चीज़ों में भी संतुष्टि का अनुभव करते हुए इच्छाओं के ऊपर भी हम संपूर्ण रीति से नियंत्रण प्राप्त कर लें। जब हमारा अपनी मन के संकल्पों के ऊपर, इच्छाओं पर नियंत्रण होगा, तो जो भी व्यक्ति हमारे सम्मुख आएगा, हम तुरंत ही उसकी इच्छा को जान करके उसका समाधान कर सकेंगे, जैसा हमने बाबा को देखा। तो एक तो मन जीते जगत जीत का ये है कि हम बनना चाहते हैं, तो धीरे 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 हम अपने विचारों पर, संकल्पों पर, इच्छाओं पर उनका नियंत्रण करते चले। जैसे, और वो कैसे होगा? सहज, जैसे पानी होता है ना, पानी अगर शांत है, कोई लहरें नहीं है, उसमें हम अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। लेकिन छोटा सा एक कंकड़ भी डाल दो पानी में तो क्या होगा? लहरें पैदा होंगी, और जब बहुत लहरें हों तो हमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही संकल्पों की, मन के अंदर भी संकल्पों की लहरें अगर नहीं होंगी तो हम अपना और दूसरे जो भी आएंगे वो हमारे द्वारा अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकेंगे, हम भी उनका संकल्पों का प्रतिबिंब देख सकेंगे, और जब उनके संकल्पों को जान जाएंगे तो हम मास्टर और इष्ट देव का पार्ट बजा सकेंगे। क्योंकि अंत समय ये पार्ट बहुत चलने, अनेक आत्माएं आएंगी हमारे सम्मुख। बाबा ने कहा बस बहुत कई इच्छाएं लेकर के आएंगी। जब अभी हमारे जड़ चित्रों के सामने मंदिरों में जाके
वहाँ हमारे ही तो जड़ चित्र लगे हुए हैं हम बच्चों के। तो वहाँ जाके वो अपना प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव करते हैं। तो जब हमारे जड़ चित्र उनको उनकी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव कराते हैं, हम तो यहाँ चैतन्य में हैं और चैतन्य में ही अनेक अनेक इष्ट आत्मा, हमें पता नहीं चलता। हम जिनकी इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, ऐसे भक्त आत्मा हमारे सम्मुख आते हैं, आएंगे, आ भी रहे हैं, अभी तो और बहुत बहुत आने हैं। और बस जैसे ही हमारे सम्मुख आएंगे और हमारी अगर वैसी स्थिति होगी जो बाबा चाहता है, इच्छा मात्रम अविद्या वाली, मन जीते जगत जीत वाली, तो हमारे पास आते ही उनको उनकी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव होगा और बस बहुत संतुष्टि का अनुभव करते हुए वो आत्माएं चली जाएंगी। और ये संस्कार उन आत्माओं में बैठ जाएगा कि हाँ, ये ही हमारे इष्ट देव हैं, ये ही इष्ट देवियां हैं। तो एक तो हमें ये अपने विचारों पर वो करते रहना पड़ता है। कैसे होगा? क्योंकि हम सब संसार में यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे अंदर तक संकल्पों से भी सूक्ष्म क्या चीज है, मन से भी सूक्ष्म क्या है? बाबा ने बताया जैसे वृत्ति, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो अति सूक्ष्म है। वो स्वप्न के रूप में ऐसे सब कॉन्शियस माइंड उस कई ऐसे रूपों में वो हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष होता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, उस समय तो हम जब जगते हैं, मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा हमारे सारे कर्तव्य चलते हैं, मन वाणी कर्म के द्वारा। लेकिन निंद्रा में है या सब कॉन्शियस माइंड जब ज़्यादा तीव्र काम करता है, वो बात मन के अंदर बैठ जाती है। तो एक तो इसके लिए हमें अपना वृत्ति, सब कॉन्शियस माइंड, उसको और स्ट्रांग करना होगा। और चूंकि विजय बनने का हमारा लक्ष्य है, तो यही वृत्ति को बार बार ऑटो सजेशन, जैसे शिविर बाहर वालों को कराते हैं ना, तो तब यही कहते हैं, भाई मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान के सागर की संतान हूँ, आदि आदि। ऐसे ही हमें भी अपने सब कॉन्शियस माइंड में इस बात को पक्का बिठा देना है। कौन सा? मैं विजयी आत्मा हूं बाबा, मैं माला का मणका हूं। कल पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप मुझे विजयी बना रहे हो। कलप कलप मैं इसी प्रकार से आपके द्वारा विजयी बनती रहूंगी, माला का मणका बनती रहूंगी, विजय माला का। बार बार इस संकल्प के चिंतन में हम जितना रहेंगे, हमारी वृत्ति में अंदर ये घुसता जाएगा, तो उसके अनुसार ही हमारे विचार चलेंगे, संकल्प चलेंगे, स्वप्न होंगे, उसी अनुसार हमारी वृत्ति बनेगी और हम विजय माला के रास्ते की ओर अग्रसर हो जाएंगे। एक तो ये हमें अपना देखते चलना है। दूसरा, ब्रह्मा बाबा में और देखा क्या, हम सब ने पढ़ा है, बाबा ने भी, जब बाबा भी साधारण व्यक्ति था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था, गृहस्थी वाले थे, 5 बच्चे थे, पत्नी, सारा व्यवसाय, सब कुछ था। लेकिन जब इस ज्ञान का बाबा को पता चला, तो उसके बाद वो सब को धीरे 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 बाबा समेटा। और बाबा ने कौन से 2 अभ्यास पक्के किए, वो सब बाबा की जीवन कहानी में भी है ना। कौन सा अभ्यास पक्का किया? हाँ, लिख लिख कर भी पक्का किया। जैसे मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी, नारायण आत्मा है, बच्चों के नाम थे बाबा के। तो बस बाबा वो देख देख करके और लिख के पक्का किया कि, तो सुनते तो हम भी रोज हैं, मुरली में, हर मुरली में आता है, मैं आत्मा हूँ, पक्का करो, मन मना भाव, मध्याजी भाव। लेकिन अपने से पूछे, हमने बाबा की तरह पक्का किया मैं आत्मा हूँ? और उसका हर चीज का प्रमाण होता है। भाई शरीर ठीक नहीं है तो उसका प्रमाण है, बुखार आएगा,
तबीयत गिरी गिरी रहेगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, थर्मोमीटर से देख लेंगे। इसी प्रकार से हर चीज का कोई फिजिकल प्रमाण होता है। तो बाबा का क्या प्रमाण था कि बाबा ने आत्मा को पक्का कर लिया। बस हम सब जाते थे, जब पार्टियां जाती थी, जैसे अभी दादियों से मिलते हैं, बाबा के पास ब्राह्मणी टीचर पार्टी ले जाती थी, और कई बार बाबा जैसे मधुबन में मिलते थे, बाहर भी मिलते थे। बाबा, ये चित्र सबने देखा होगा ना, ऐसे हाथ, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, बस ऐसे बाबा का हाथ फैल जाता था, और बस चुंबक की तरह सब खींच करके चले आते थे। और क्या होता था, जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते। क्यों? क्योंकि बाबा ने अपने को इतना पक्का किया हुआ था, मैं आत्मा हूं, और आत्मिक दृष्टि से देखते थे, तो दूसरा चाहे जितना भी देह अभिमान में हो, थोड़े समय के लिए तो अशरीरी हो जाता था। फिर बाबा की बाह में गए, अशरीरी हुए, फिर कुछ आधा मिनट के, पौन मिनट के, कुछ सेकंड के बाद बाबा ऐसे थपथपा के, हाँ बच्चे आओ, आओ बच्चे नीचे। तो जैसे न चाहते भी हमें देह में जैसे आते थे, कोई देह से आत्मा अलग नहीं हो जाती, लेकिन न्यारी स्थिति, अशरीरी विदेही स्थिति का बाबा एकदम अनुभव कराते थे थोड़ी देर। और जैसे मानो वो बाबा की शक्ति थी, ऐसे ही बाबा अब चाहता है हम बच्चे भी दूसरों को ये स्थिति का अनुभव कराएं। और वो कब कराएंगे? जब हमने खुद उस स्थिति का अनुभव किया होगा। बाबा ने खुद पक्का पाठ किया था आत्मा का, तो जैसे देखते थे अशरीरी हो जाते थे, ऐसे ही अब हम ये अपने को पहले देखें, मैंने पक्का किया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट दूसरों पर करें, दूसरों को देखें, उसी दृष्टि से मैं अशरीरी हूँ, विदेही हूँ, और जैसे ही हमारे उस रूप की दृष्टि जाएगी, दूसरी आत्मा भी अशरीरी हो जाएगी। तो ये उस चीज का प्रमाण है कि हाँ, हमारा ये पाठ पक्का हुआ। ये उसका एक और है। और अगला स्वरूप क्या देखा बाबा का? जब बाबा भी ज्ञान में आए ना, तो बाबा ने देखा, अनुभव किया, मैं आत्मा हूं, लेकिन ये मन बार बार भाग जाता है। कहीं भी बैठो, योग लगाओ, भाग जाएगा, कहीं धंधे में, बिजनेस में। तो बाबा ने क्या युक्ति अपनाई? क्या युक्ति अपनाई? जैसे आत्मा के लिए तो बाबा ने ये युक्ति अपनाई थी, लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये जसोदा आत्मा है, आदि आदि। ऐसी मन के लिए बाबा ने क्या युक्ति अपनाई? मन को लेटर लिखा, पत्र लिखा। उस पत्र की कॉपी हम लोगों को दी गई थी, काफी पुराने, बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले। वो तो क्या पत्र लिखा बाबा ने? मन को पत्र लिख के बाबा ने कैसे मन को वश किया, गौर से सुनना। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू ज्यादा शक्तिशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया, और मैं राजा होते हुए भी कमजोर होके तेरे वशीभूत हो गया। तू मुझे जहां जहां ले जाता रहा, मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा। और इस तरह बाबा ने उस समय की अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए फिर बाबा ने लिखा कि हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा हूं, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि तू मंत्री है, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, और अब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, स्थित हो रहा हूं, और इस कारण से अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऑर्डर किया बाबा ने। भक्ति मार्ग की तरह ये नहीं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम नहीं चाहते, ऐसे नहीं। ऑर्डर किया, जो मालिक होगा सर्वेंट को ऑर्डर करेगा, तो मन तू मेरा सर्वेंट है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, ये बाबा ने कहा। और इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन के साथ साथ बस
तुम दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर नियंत्रण कर लिया, मुझ आत्मा राजा के ऊपर, और तुम मन मंत्री है तो बुद्धि सेनापति है और संस्कार सैनिक है। तो मन और बुद्धि तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। तो बाबा जब पहले अपने को स्वस्थिति में स्थित करके बाबा ने ऑर्डर दिया, बस हमें भी यही करना है। मन को जीतना है, अगर मन को वश करके विश्व महाराजन बनना है, जगत जीत बनना है, तो हमें भी मन बुद्धि को ये ऑर्डर करना पड़े। लाचार होके ये नहीं कि क्या करें, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ी बलशाली है, मैं कमजोर हूं, नहीं। तो इसलिए अब क्या करना है, लौकिक दुनिया में भी होता है, कोई मानो बड़ी पोस्ट वाला होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, या कोई बहुत हाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब तक वो सीट पर है सब उसकी बात मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं। और जब वो सीट पर नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हो गया या इलेक्शन हार गया या रिटायर हो गया, तो फिर दूसरे उसकी बात मानेंगे? नीचे वाले नहीं मानेंगे। ऐसे ही हम अगर आत्मा राजा अगर मन को चाहते हैं, बुद्धि को चाहते हैं सदा मेरे कंट्रोल में रहें, तो पहले मैं अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होके तब उन्हें ऑर्डर करूं, वो मानने के लिए बाध्य होंगे, मानेंगे, मानना पड़ेगा उन्हें। क्यों? क्योंकि मैं सीट पर होके उन्हें ऑर्डर कर रहा हूं। इसीलिए जब भी हमें कोई किसी शक्ति की महसूसता हो, मानो मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, हमें आवश्यकता है समाने की शक्ति की, तो बस अगर हम बस यही सोचेंगे समाने की शक्ति आए, नहीं आएगी। लेकिन पहले हम स्वस्थिति में बाबा को, बस बाबा के पास जा कर के बुद्धि से, बाबा मैं वही आपके कलप पहले वाली विश्व विजयी आत्मा हूँ, महाराजा हूँ, मैंने कलप पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, और विजय की सीट पर बाबा हम आपकी मस्तक मणि हैं, हम आपका नैनों के नूर हैं, दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं। अपने अनेक सोमान जो बाबा ने दिए हैं, उस सोमान में स्थित होकर के फिर हम ऑर्डर करें, हे समाने की शक्ति आओ, हे सहन शक्ति अब आओ और मुझे इस परिस्थिति में सहन करने की शक्ति दो, इस परिस्थिति में मुझे सामना करने की शक्ति दो, जैसी आवश्यकता हो। और जैसे ही हम सीट पर स्थित होके ऑर्डर करेंगे, आप देखोगे तुरंत ही वो शक्ति हाजिर हो जाती है और उस परिस्थिति को हम सहज ही सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, विजयी बन जाते हैं। बस कंडीशन यह है कि पहले हम थोड़ा सोमान में स्थित होकर तब उसे ऑर्डर करें। ये बाबा ने ऐसा करके सिखाया, तो बाबा सहज ही मन जीते माया जीत हो गया, जगत जीत हो गया। और क्या करना है, क्योंकि बाबा ने जो करके, शिव बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने जो किया, बस उसी के पीछे पीछे ही हमें चलते चलेंगे। तो बाबा जैसे संपूर्ण बना और विजयी बना, ऐसे हम भी बन जाएंगे। फिर और आगे क्या, क्योंकि हम सब तो यहाँ गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कई परिस्थितियाँ आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। तो बाबा ने बताया भी, आप बच्चों के सामने पेपर तो आते हैं, लेकिन 2 पेपर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 2 पेपर विशेष आने हैं। कौन कौन से 2 पेपर आएंगे? पहला पेपर बाबा ने एक बताया है कि शरीर का पेपर, अपने ही शरीर का पेपर। कोई भी ये ना सोचें जो युवान हैं कि भाई हम तो अभी युवान हैं, कोई बीमारी नहीं, शरीर स्वस्थ है, लेकिन आत्मा तो 84 जन्मों की पुरानी हो गई है। 63 जन्मों तक जो भी हमने विकर्म किए हैं, वो सब योग रोग भोग के द्वारा चुकतू हो रहे हैं। तो जो भी अनेक विकर्म शरीर की भोगना के द्वारा हमें चुकतू करने हैं। तो कोई भी बीमारी अगर आती है, कष्ट होता है, व्याधि होती है, ऑपरेशन है, कोई भी है, बड़ी खुशी खुशी उसे स्वीकार करें, वाह बाबा थैंक्स, इससे मेरे इतने अनेक जन्मों के रोग, ये विकर्म भस्म हो रहे हैं, आपने ये बहुत
अच्छा साधन दिया। हर चीज में जैसे हम विजयीपन का अनुभव करते चले तो क्या होगा। और इसमें विजय पाने की क्या युक्ति है। जब भी शरीर का कर्म भोग आए, भोगने वाली तो आत्मा है ना, भोगती शरीर के द्वारा है। कोई भी चाकू लगेगा शरीर में, तक भले शरीर में से खून निकले, चोट लगेगी, लेकिन दुख सुख का अनुभव तो आत्मा को होता है ना, जब तक आत्मा है। आत्मा चली गई फिर शरीर में जितना खून हो न हो, चाकू लगे, कुछ भी हो, अनुभव होता है नहीं, जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं शरीर को। तो अनुभव करने वाली आत्मा है। तो इस पेपर से पास होने का सफलतापूर्वक तरीका है, हमें यह अभ्यास पक्का हो कि जब चाहे हम देह में आए और जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए। और बाबा को ये पाठ धीरे धीरे बहुत बहुत पक्का होता जा रहा था। हम देखते थे पार्टियों को मिलने का टाइम दिया हुआ होता था, भाई 10 बजे मानो बम्बई पार्टी आएगी, 10:30 बजे कलकत्ता, 11 बजे दिल्ली पार्टी, आदि आदि। तो बस ब्राह्मणी जाती थी। और बाबा ऊपर मधुबन तो गए होंगे ना, तो मधुबन में या तो झोपड़ी में मिलते थे या हिस्ट्री हॉल में, या कभी कभी एक दो लोग होते थे तो बाबा अपने कमरे में भी। तब तो कमरा बाबा का बहुत छोटा था, अभी तो फिर भी बड़ा बना दिया है। जितना पलंग पड़ा हुआ है बाबा का जितने हिस्से में, उतना ही छोटा सा कमरा होता था। तो बस बाबा मिलते थे। और जो टाइम होता था तो ब्राह्मणी जाती थी, देखती थी बाबा बैठे हैं अपनी संदली पर या अपना जहाँ बिछाई हुआ होता था गद्दा, और बस आंख खुली भी हैं, लेकिन बाबा जैसे न्यारे हैं। बुद्धि से बाबा कहीं और है। हम लोगों को भी कई बार होता है, कोई बात होती है, शरीर से भले कुछ काम कर रहे हैं लेकिन बुद्धि कहीं और होती है। लौकिक दुनिया में कई बार एब्सेंट माइंडेड बोल देते हैं, लेकिन इसमें जैसे बाबा ने बताया है उस रीति से हम, जैसे कि बाबा के पास जाती थी ब्राह्मणी, देखती थी तो ब्राह्मणी बाबा बाबा, तो कई बार थोड़ा बाबा को जैसे जर्क सा लगता था। और फिर बाबा कहते हैं, अरे बच्ची आ गए, आओ आओ, कहाँ से आए हो, पार्टी वगैरह का बता के, हाँ हाँ बच्चों को बुलाओ। बच्चे आते थे, बैठ जाते थे, फिर बाबा एक एक बच्चे से मिलते थे, और जो होता था मिलना, टोली का खिलाना, हाल चाल पूछना, वो सब चलता था। और जैसे ही फिर वो पार्टी गई और थोड़ा भी समय मिला, फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे, बस एकदम देह से न्यारे। फिर जब दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आती थी, फिर बाबा जैसे देह में आने का अभ्यास, देह में आके फिर वो पार्ट बजाया, बच्चों को पालना दी, और फिर बाबा विदेही। तो इससे क्या होता था, ये अभ्यास इतना पक्का हो गया था, बाबा का इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ और कई परिस्थितियां, लेकिन कभी भी बाबा को दर्द की भासना नहीं आती। बड़ी दादी जी को हमने देखा, प्रकाश मणि दादी जी को, कितने व्याधि होती थी, डॉक्टर बोलता था दादी आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी, इसमें तो बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। दादी कहती थी नहीं मुझे तो नहीं हो रहा बिल्कुल। दादी कैसे बात करते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दादी कहती है नहीं, मैं तो बस जब कभी मुझे थोड़ा भी कुछ हुआ तकलीफ, मैं एकदम विदेही हो जाती हूँ, अशरीरी। अगर शरीर को हो रहा है, होता रहे, शरीर तो जड़ है, आत्मा जब मैं विदेहीपन का अनुभव करती हूँ तो कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ हो मुझे अनुभव नहीं होती है। तो आज एक ये अभ्यास की जरूरत है कि हम जब चाहें देह में आए, जब चाहें देह से न्यारे हो जाए। और ये बहुत अंत में काम आएगा, जब चारों तरफ ऐसा वातावरण होगा, उस समय ये ही चीज काम में आनी है। बस देह में आए, पार्ट बजाया, अनुभव कराया, और फिर देह से न्यारे हो गए। तो जो भी संसार में प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, दुख हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, व्याधियां हो रही है, रो रहे हैं लोग, चीख पुकार मच रही है, हम जैसे कि न्यारे हो जाएंगे। एक ये अनुभव शरीर के किसी भी, कोई भी व्याधि आएगी उसका नहीं होगा। और दूसरा पेपर कौन सा, एक शरीर का पेपर, दूसरा परिवार का पेपर।
जितना जितना हमारा बाबा का परिवार बढ़ता चला जाता है, तो पहले तो दुनिया में लौकिक संबंधी वो परिवार होता था, अभी हमारा ये परिवार है और बाबा का परिवार बढ़ता जा रहा है। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि देखते हैं कि अरे ये इतना पुराना भाई, इतनी पुरानी बहन, 25 साल 40 साल पुराने, इनके अंदर भी ये कमजोरी, ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये अहंकार की भावना, और बस उसके प्रभाव में आके जैसे हमारा अपना पुरुषार्थ भी ढीला होने लगता है। अरे इतने पुरानों में भी अभी तक ये है, तो अगर मेरे में हुआ तो क्या हुआ। तो बाबा ने कहा है कि नहीं, किसी को भी देखो अगर, क्योंकि परिवार है, परिवार के साथ रहते हैं, बाहर की दुनिया से तो कनेक्शन कम हो गया बहुत, तो उसको देखो, लेकिन उसको किस दृष्टि से देखो। बाबा ने कहा तीनों कालों की दृष्टि से देखो, केवल वर्तमान स्वरूप में नहीं देखो, तीनों कालों से। अरे आज ये आत्मा का भी ये कमजोरी का पार्ट चल रहा है, लेकिन ये वही आत्मा है जो विश्व महाराजन थी, डबल ताजधारी थी, अभी इसका ये पार्ट चल रहा है, फिर वैसा हो जाएगी। तीनों काल जब हम देखेंगे, केवल वर्तमान नहीं, ये डबल ताजधारी विश्व विजयी आत्मा और ये ऐसा ही बनना है, तो बस फिर हमारे नज़र उसकी कमजोरी की तरफ नहीं जाएगी। और दूसरी बात, हम ये सोचें सदा, ये कौन आत्मा है। बाबा ने कहा है मेरा एक एक बच्चा मेरा चुना हुआ बच्चा है। आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे भी वो महान है। इसीलिए बाबा जब हमें इतनी ऊंची निगाह से देखता है, तो हम अपने को साधारण निगाह से क्यों देखें। ओहो, मुझे भगवान ने चुना है, बाबा ने चुना है, मैं ईश्वर की चुनी हुई आत्मा हूं। बस इस नशे में अगर रहते हैं ना, तो क्या होगा, उस दूसरी आत्माएं भी, जितने परिवार की आत्मा, एक एक आत्मा भगवान की चुनी हुई है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए ये आत्मा जब भगवान ने चुना है, मैं इसे साधारण निगाह से क्यों देखूं, इसको कमजोरी से क्यों देखूं। तो बस जितना इस नशे में रहेंगे, हर आत्मा को परिवार की देखेंगे, किसी आत्मा की कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, और हम संपूर्णता के रास्ते की ओर तुरंत बढ़ते चलेंगे। एक ये वर्तमान परिस्थितियों में जो पेपर आने वाला है वो करें। और बाबा की कौन सी छठी सातवीं बात, कि बाबा भी चाहता है हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जो परिस्थिति पर कंट्रोल कर ले। क्या भाव है, अभी तो हम परिस्थितियों के वश हो जाते हैं, मानो किसी की मृत्यु पर शमशान घाट गए, अब चारों तरफ वैराग्य की भावना है, और इसीलिए वहां पर हमें भी वैराग आ जाएगा। यानी बाहर की परिस्थिति शक्तिशाली है, तो उसने मेरी स्वस्थिति को भी वैरागी कर दिया, यानी मेरी स्वस्थिति कमजोर है, उस पर हावी हो गई। और जब इसके विपरीत कभी बाहर की परिस्थिति में कहीं शादी मुरादी में गए, फंक्शन में गए, सारे संबंधियों के बीच में गए, हमारी मन की अवस्था भी वैसी हो जाती है, जो ये सब बताता है कि परिस्थिति शक्तिशाली है, मेरी स्वस्थिति कमजोर है। लेकिन बाबा क्या चाहता है, हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली हो जो परिस्थिति को बदल दे। बाबा को देखते थे, मधुबन में आप में से कई गए होंगे, हिस्ट्री हॉल में, न गए हों तो आजकल में जाएंगे, देखेंगे। बस बाबा की 3 संदली रखी होती थी, एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा इधर, और बीच की खाली रहती थी। जो पार्टियां आती थी, बच्चे 1 बाई 1 आके अपना अनुभव वगैरह सुनाया करते थे, परिचय देते थे। और जब जाने का दिन होता था, उससे एक दिन पहले सब आके हम क्या लेकर के जा रहे हैं, संकल्प लेकर के हमारा क्या पुरुषार्थ होगा, ऐसा बाबा मम्मा के बीच में बैठ के हम लोग सुनाया करते थे। तो बहुत ऐसा अनुभव होता था, बस संकल्प हमारा सिद्ध करने वाला बाबा। तो ये होता है, अपने जो स्वस्थिति हो उसको हमें शक्तिशाली। और बाबा क्या विधि अपनाता था, बड़ी सहज। देखो बाबा का इतनी आयु थी, 93 ईयर्स एज, 93
सर्दी कितनी पड़ती है माउंट आबू में। तो बस, लेकिन कई बार बाबा को खांसी कई बार आती थी। खांसते खांसते कई बार ऐसा लगता था अरे बाबा को बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन तो तुरंत ही बाबा, बस ये लक्ष्मी नारायण का कृष्ण का चित्र होता था, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, खांसी है, व्याधि है, तकलीफ है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, ट्रांसलाइट दिखा के, और बस कैसी दुनिया होगी, कोई शरीर की तकलीफ नहीं होगी। बाबा बस ऐसा उसमें खो जाता था, इतनी स्वस्थिति शक्तिशाली कर लेता था कि वो परिस्थिति जो खांसी होती थी बस तुरंत ही जैसे ओझल हो जाती थी, उस पर बाबा का तुरंत नियंत्रण हो जाता था। तो बाबा अभी यही चाहता है, हमें भी तो जगत जीत बनना है। जगत तो बाद में, पहले अपने शरीर को तो नियंत्रण में करेंगे ना, शरीर पर जीत प्राप्त करेंगे, शरीर की कर्म इंद्रियों पर, शरीर की व्याधि पर, तभी तो बाहर जगत जीत बनेंगे। यही प्रकृति जीत का लक्षण है। तो ऐसा हमारी भी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि कोई परिस्थिति आए उसको हम अपने वश में कर लें। बाबा के अनेक रूपों में ये देखने को मिलता था। ये तो खांसी का तो ये उदाहरण दिया हमने। और क्या होता था, साथ ही साथ बाबा का ना, ये जब स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त होती जाती थी, अंतिम दिन की बात हम बताते हैं, 18 जनवरी की हिस्ट्री हॉल। बस बाबा ने उस दिन सुबह क्लास नहीं करवाई, योग ही कराया, और बस पूरा टाइम 40-45 मिनट, 1 घंटा पूरा योग, और मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। शाम हुई, हाँ, शाम को रोज क्लास तो होती थी 8:45 बजे, लेकिन उस दिन बाबा ने लगभग 6:30-7 बजे ही एक भाई को बुला के कहा कि बाबा आज अभी जल्दी क्लास कराएगा। तो बाहर वो घंटा एक रखा रहता था, उसने बजाया, सब इकट्ठे हो गए। मधुबन में थोड़े ही लोग रहते थे, बाहर की पार्टियां ज़्यादा नहीं थी, केवल हम और हमारे लौकिक पिताजी। तब हम लगभग 18-20-21 साल के थे, तो वहाँ पर थे उधर, और इकट्ठे हो गए ना, खाना वाना खा के 7:30 बजे तक बाबा भी आ गए। बस बाबा का वो अंतिम रूप, बिल्कुल एकदम फरिश्ता रूप, पूरा लाइट का, जैसे बाबा चल रहा है लेकिन जैसे हवा में तैरता हुआ जा रहा है, पैर जमीन पर है नहीं। स्थूल रीति से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इतनी शक्तिशाली बाबा की स्टेज, ऐसा ऑरा जैसे किरणें जैसी निकलते हुए, और बाबा आए, संदली पर बैठे, क्लास बाबा ने कराई। और उस दिन की क्लास की विशेषता ये रही, 18 जनवरी की रात की, कि बाबा को एक बार भी खांसी नहीं है। नहीं तो अक्सर बाबा को थोड़ा भी बोल के खांसी आती थी, पुरानी गाड़ी हो गई थी शरीर, ये एज ज़्यादा थी, लेकिन पूरे मुरली में जो आधा घंटा 40 मिनट मुरली एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इस बात का सूचक है क्या, कि बाबा ने कहे सब कर्म भोग जैसे चुकतू हो गए थे, और योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और बस पूरा बाबा ने इतनी फोर्सफुल मुरली चलाई, और मुरली चला के फिर वहीं सामने हम बैठे हुए थे, बताया ना आपको, हम पहुंच गए थे। तो देखो कैसे जब कर्मातीत आत्मा होती है, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करती है। तो बस सामने हम बैठे हुए थे, सुनते सुनते ही हमारे मन में संकल्प आया, बस क्या क्या ही अच्छा हो बाबा अगर हमें भी हमारे पुरुषार्थ के लिए कुछ कहे, आगे बढ़ने के लिए कोई बात कहे। बस मन में संकल्प आया, और जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं, भक्त के मन में इच्छा हुई, और अगर सच्चे दिल से इच्छा होती है तो भगवान क्या बोलते हैं, तथास्तु, बस, और भक्त की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ संकल्प उठा और तुरंत ही बाबा तक पहुंचा होगा, क्योंकि वो तो कर्मातीत, मन जीते जगत जीत की स्थिति में आत्मा थी। मन अपना जीता था, तो दूसरे के मन में क्या भाव चल रहे हैं, तुरंत बाबा ने कैच करके हमारा नाम लेके उस 18 जनवरी की मुरली में, और कुछ महावाक्य बहुत अच्छे अच्छे उच्चार दिए नाम के साथ,
जो हमारे जीवन के लिए सदैव ही गाइडलाइन जैसा बन गए। तो देखो, ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा के लक्षण है जो हम सबको भी प्राप्त करनी है, कर्मातीत अवस्था। फिर उसके बाद बाबा मुरली सुना के उठे, बस खड़े हुए, एक एक को दृष्टि दी, फिर बाबा चले, फिर एक कदम चले, फिर रुक गए, फिर बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। बाबा को बस ये हो कि आज मैं सारी दृष्टि जैसे सब बच्चों को शक्ति से भरपूर कर दूं। फिर दरवाजे तक जाके फिर बाबा ने क्या कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये अक्षर पहले बाबा ने कभी नहीं कहे। मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा हमेशा चले जाते हैं, लेकिन अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। यानी बाबा को आभास हो गया था, बस ये मेरा अंतिम साकार में मिलन है। इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा बाप दादा दोनों दृष्टि देके मिलन मना रहे थे, और अब बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। बस ये हमें भी अवस्था को प्राप्त करना है। जब हमारी भी अंतिम अवस्था आए, हमें भी ऐसा आभास हो जाएगा, अगर हमने मन जीते जगत जीत की स्थिति धारण की हुई होगी, तो हाँ बाबा अब हम तैयार हैं, इस शरीर से मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ, अब हम आपके पास आ रहे हैं, और बाबा हमें पलकों पर बिठा के नैनों पर बस हल्के उड़ा के ले जाएगा। तो बाबा ने भी बच्चों से छुट्टी ली, कहा, और उसके बाद बाबा कमरे में गए, बाबा के हाथ में, दादी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते बाबा ने छुट्टी ले ली। ये बहुत जरूरी है इस स्थिति को प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि अंत मते सो गति होती है। अंत में यदि हमारे प्राण ऐसी स्थिति में निकले कि अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, कोई सुनामी आई, कहीं फ्लड आया, लोग मर रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, तो उस ऐसी स्थिति में हमारी भी गति वैसी हो जाएगी। लेकिन भीष्म पितामह की तरह, हाँ, इच्छा मृत्यु, योग करते करते हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लें, हमें आभास हो जाए, हाँ बाबा बस हम आए कि आए, मेरा समय आ गया है। क्योंकि अंतमति सोगा, उसी पर ही सारा आधार होता है। गवर्नमेंट जॉब में भी पूरे जिंदगी भर नौकरी करो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सारा चीज एलपीसी होता है, लास्ट पे सर्टिफिकेट, उस पर निर्भर करती है। सारा बेनिफिट, पेंशन, ग्रेजुएटी उससे ही कैलकुलेट होती है। तो हमारे भी जो अंतिम क्षण होगा, जैसे उस समय हमारी जो स्थिति होगी, उस पर ही हमारा आगे आने वाले सब चीजों का आधार है, और वो चीज बनेगी अभ्यास से, पहले से। तो बाबा भी गए, छुट्टी ली, चले गए। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा, क्या कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को, शाम को रात, और 18 जनवरी की रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ। बस जब 21 तारीख को हम सब वरिष्ठ भाइयों ने सब स्नान वगैरह कराया, बाबा का शरीर काफ़ी हद तक वैसे ही फ्लेक्सिबल, नहीं तो जब आत्मा चली जाती है 2-4 घंटों में ही शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन बाबा के शरीर में वैसे ही वो, बाबा का वैसे ही सफ़ेद गोरा रंग, वैसा ही चमकता शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था। बस इस 5 तत्वों के बने शरीर को भी बाबा ने इतना पावन, यही मन जीते प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत, ये प्रकृति के 5 तत्व, तो ये भी बाबा ने जैसे जीत लिए थे, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये हम सबका भी लक्ष्य है, जीतना, प्रकृति जीत बनना है ना। तो बाबा ने बड़ी सहज इसके लिए बात बताई है, इस प्रकृति को कैसे जीतेंगे। ये जो 5 तत्व है ना, तो हमारा अर्थक्वेक, भूचाल आता है, भूचाल में बहुतों की मृत्यु होती है, लेकिन भूचाल के कारण हमारी मृत्यु ना हो, हमें कोई कष्ट ना हो, हमारी अंतमते सो गति उसके वजह से ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
जो पृथ्वी तत्व है ना, उसको हमें अपना मित्र बनाना पड़ेगा। पृथ्वी के गुण धारण, मित्रता किनमें होती है? जिनमें आपस में एक जैसे संस्कार होते हैं। तो वैसे पृथ्वी में बहुत संस्कार हैं, बहुत गुण है, लेकिन हम एक एक संस्कार लेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा संस्कार कौन सा है, गुण कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। एक बीज बो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। पानी, सब चीज वहां, फल फूल, गेहूं, अनाज, मिट्टी, पेट्रोल, डीजल, सब चीज पृथ्वी से मिलती है। ऐसे ही अगर मेरा भी संस्कार दातापन का हुआ, कोई भी हमारे सम्मुख आए, हमसे खाली हाथ न जाए। खाली हाथ का मतलब कोई स्थूल चीज नहीं, प्रेम, स्नेह, शक्ति, आनंद, जो गुण बाबा ने, जो दिव्यता बाबा ने बताई है, उसमें तो कोई खर्चा होता नहीं। और चीज देने में तो खर्चा हो, लिमिट है, अनाज दो, कपड़ा दो, लेकिन नहीं, बिना खर्चे किए शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, सहन, ये सारे गुण बस हमारे रोम रोम से छलकते रहेंगे। हम दाता बन के देते रहेंगे तो पृथ्वी कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल होंगे, बाबा ने कहा है आपके कदम ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बाल भी बांका नहीं, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने अपने संस्कार मिला लिए। ऐसे ही जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? शीतलता तो है ही, लेकिन जल का सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। जल को देखो, गिलास में लो, गिलास का रूप धारण कर लेगा। थाली में लो, थाली, चम्मच में भी लो, चम्मच में सेट हो जाएगा। कटोरी में लो, कटोरी में। ऐसे ही हमारे भी संस्कार ऐसे हों, फ्लेक्सिबल हों, हम हर एक के साथ मिलजुल के चलते रहें। कि ऐसा ना कहें कि इसके साथ तो चलना आसान है, इसके साथ बड़ा मुश्किल है। नहीं, हर एक के साथ फ्लेक्सिबल संस्कार हो, एडजस्टेबल संस्कार हो, बस। तो क्या होगा? जितना जितना हमने ये जल का संस्कार धारण किया हुआ होगा, उतना उतना जल को जैसे हम अपना मित्र बनाते गए, और जल अंत में चाहे जितना फ्लड आएगा, सुनामी होगी, बाढ़ होगी, बहुत लाखों करोड़ों लोग उसमें मरेंगे, लेकिन हमारा अंत में टचिंग वही होगी। बाबा जो समय पर टच करता है हमारे पांव, उधर बढ़ेंगे जहां बिल्कुल सेफ्टी। ऐसे बहुत उदाहरण है, अभी समय के अभाव में मैं वो उदाहरण नहीं बताता, लेकिन मुख्य बात यह है, ये प्रकृति के एक एक तत्व के 8-8, 10-10 गुण हैं, लेकिन मैं एक एक का भी वर्णन कर रहा हूं। तो जल की तरह हम सदा क्या करें? एडजस्ट होके चले हर एक के साथ, जिसके साथ भी हो, कड़े से कड़े संस्कार वाला भी हो, बस उसके साथ प्रेम, रिस्पेक्ट, रिगार्ड के साथ चलेंगे, यानी उसके अनुरूप धारण कर लिया। ऐसे और वायु का क्या गुण है? वायु का हल्केपन का गुण है। वायु, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है। ऐसे ही हम भी अगर हल्के रहना सीखेंगे, कोई परीक्षा हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, संबंधों में कटुता हो, कहीं हो, हम भारी ना हो जाए। जितना हम हल्के रहना सीखेंगे हर परिस्थिति में, इसका मतलब हमने वायु का गुण धारण कर लिया। बाद में जितनी भी तेज रफ्तार से, अभी ही 2 दिन पहले ही विशाखापट्टनम और उधर आंध्रा बहुत तेज 150, 180, 90 की रफ्तार से वायु भी चली। अमेरिका में भी बहुत टॉर्नेडो और साइक्लोन आते हैं, अंत में ये बहुत आने हैं, लेकिन वो जितने भी आए, तूफान मचाएं, मृत्यु बहुत लोगों के कारण बनेंगे, लेकिन हमारा वो बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर हमने हल्के रहने का गुण सीखा हुआ होगा। हर परिस्थिति में भी हम भारी ना हो, मूड ऑफ ना हो, समस्या ना हो, लेकिन हल्के रहें जो बाबा ने कहा है। और जितना हल्के रहेंगे तो बस बाबा हमें तुरंत उस परिस्थिति से निकाल करके ऊपर ले जाएगा। ऐसे ही अग्नि, प्रकृति में अग्नि का क्या प्रतीक है? सूर्य। सूर्य अग्नि का प्रतीक है। तो कहते हैं ना, सूर्य अगर सामने होता है, परछाई पीछे होती है, और अगर उल्टे हो जाओ, सूर्य पीछे आ जाए, परछाई आगे आगे चलेगी।
तो परछाई क्या है? ये छाया माया का प्रतीक है, कमजोरी, मन की कमजोरी। तो ज्ञान सूर्य के सम्मुख अगर हमारा मुख होगा तो सारी कमजोरियां हमारे पीछे रहेंगी, कोई भी हमारे मार्गदर्शन नहीं करेगी, यानी हमें अपने वशीभूत नहीं करेगी। तो ये ज्ञान सूर्य के तरफ हमारा सदैव मुख रहे। और बाबा ने क्या कहा है? अग्नि का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अग्नि में उसका रूप परिवर्तन करने का गुण होता है। ऐसे ही हमारा भी ऐसा ही ज्वालामुखी रूप, अग्नि का रूप, ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख जैसे हमारा मुख होगा तो बस अनेक आत्माएं आएंगी। बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख की अनुभूति करती हुई बस चली जाए। हमारे रूप के द्वारा कोई शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा हमारा स्वरूप हो जाएगा, वो आत्मा को अपने मन के उसकी संकल्पों की पूर्ति का अनुभव होगा। आप सबने बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा है ना, वो शुरू में ज्ञान में एक परिवार आता था, सरदार सिख का परिवार था। तो सिख भाई तो नहीं आता था, लेकिन परिवार आता था। तो भाई बड़ा नाराज होता था। तो एक बार उसने सोचा कि मैं बाबा का खून कर दूंगा। तो वो छुरा लेके गया, बहनों से कहा बाबा से मुझे मिलना है। तो बहनें ले गई बाबा के पास बैठा के, और फिर बहन अपने काम में लग गई। और जब उसने देखा अकेले हैं बाबा, तो उसने अपना छुरा निकाला और बाबा पे वार करने ही जा रहा था। तो क्या हुआ? उसे किसका साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव जी का। वैसे बाबा से सबको साक्षात्कार कृष्ण का, नारायण का, स्वर्ग का होता था, क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा थी। लेकिन उन सरदार जी की भावना कृष्ण नारायण में नहीं थी, गुरु नानक देव में थी। तो बाबा ने करण करावन हर साक्षात्कार तो शिव बाबा ही कराता है, उसकी चाबी भी इवन ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं है। तो बस बाबा को देखा और वो तो भौचक्का रह गया, अरे ये गुरु नानक देव जी। बस आंखों से आंसू निकलने लगे, पश्चाताप करने लगा, अरे गुरु जी मैं आपको खून करने चला था, मैं कितना पापी हूँ, नराधम हूँ, नीच हूँ, माफ करो। बहुत रोने लगा, पैर बाबा के पैर के पास छुरा रख के माफी मांगता हुआ, रोता हुआ वो चला गया। तो क्या होगा? अंत समय में भी जो आत्माएं आएंगी हमारे द्वारा उनको उनकी इच्छा के अनुरूप साक्षात्कार होगा। जो दुर्गा का भक्त आत्मा आएगी उसे दुर्गा का साक्षात्कार, जो आत्मा जिसकी भावना लेके आएगी उसको वैसा साक्षात्कार होगा। तो लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए, हमारा तन और हमारा मन ये दोनों जितना शुद्ध और पवित्र होगा, उतना उतना हम दूसरों के साक्षात्कार के निमित्त बन सके। तो इसीलिए एक ये करना है। और पांचवा तत्व कौन सा रह गया? आकाश। आकाश तत्व की क्या विशेषता है? आकाश तत्व की विशेषता है बेहद, विशाल जो है, बेहद है ना। ऐसे ही बाबा चाहता है हम बच्चों का दिन भी इतना बेहद हो, विशाल हो। और आकाश के द्वारा ही, आकाश में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। आज मोबाइल से बात करो, टीवी है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, जो कुछ भी है कम्युनिकेशन के साधन, वो आकाश में छोड़े सैटेलाइट के कारण ही। तो ऐसे ही बस हमारा हो, हम बिल्कुल हर आत्मा के प्रति हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन हो। ऐसा न हो जिन आत्माओं से हमारी बनती है, मित्रता है, उनके साथ हम बहुत देर तक, घंटों तक बात करते रहे, और जिन आत्माओं से संबंधों में हमारे उतने मिठास नहीं है, वो सामने से भी आ रहा है तो हम नज़र बचा के निकल जाए। नहीं, हर आत्मा, तभी तो विश्व महाराजन बनेंगे। मन जीते जगत जीत तब बनेंगे जब जगत की एक एक आत्मा के साथ हमारा संबंध होगा। और एक एक आत्मा के पास तो हम जा नहीं सकते, न वो आत्मा आ सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर उन आत्माओं को एमर्ज कर उनके द्वारा मानसिक कम्युनिकेशन स्थापन करो। बस उनको सकाश दो, लाइट दो, माइट दो। उन आत्माओं से जितना यहाँ संबंध होगा, उतना उतना वो हमारी प्रजा के रूप में अंत में आएंगे। तो ये सब है प्रकृति जीत बनने के लक्षण।
तो यहाँ तो मैंने एक एक गुण जस्ट टच किए, लेकिन हर तत्व के 8-10 गुण ऐसे हैं, उन गुणों को हम धारण करके अपने से मैच करते रहेंगे तो मन जीते, जगत जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बन सकेंगे, और अंत में विजयी होकर माला का मणका बनकर बाबा हमें अपने साथ ले जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।